नमस्कार, आप देख रहे हैं दी छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ। खबर निकल कर आ रही है सरायकला के राजनगर से, जहां राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लापरवाही का गंभीर मामला प्रकाश में है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। सरायकला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बेटे की मौत हो गई। मृतका की पहचान हाथीसिंह गांव निवासी विनीता बांद्रा के रूप में हुई है, जो खुद भी एक स्वास्थ्य सहायक थी। परिजनों के अनुसार अस्पताल में प्रसव के दौरान बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी और हालात इतनी खराब थे कि मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की जा रही थी। आरोप है कि अस्पताल में ना तो जरूरी मेडिकल उपकरण उपलब्ध थे और ना ही डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ ने समय पर संवेदनशीलता दिखाई। महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन ना तो उसे बेहतर इलाज मिला और ना ही समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। नतीजतन प्रसव के दौरान ही मां और नवजात दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने दोषी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक के पहले से 2 बेटियां हैं, जिनका जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था। इस बार बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अस्पताल की अव्यवस्था और लापरवाही ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनगर सीएचसी में ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार यहाँ अव्यवस्था और लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी ठोस कदम नहीं उठाया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच का आश्वासन दिया। वहीं राजनगर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्याम सोरेन ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्हें प्रभार संभाले अभी मात्र 10 दिन ही हुए हैं और अस्पताल की मेंटेनेंस की पूरी जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने स्तर से व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करें। इस बीच अस्पताल के अन्य जिम्मेदार डॉक्टरों का कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई, जिससे परेशानी उत्पन्न हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था और सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था, सब कुछ चल फिर रही थी, अपने से कहा फिर रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था, उस दिन रात भी अच्छे से कहीं। गुरुवार का दिन भी स्वस्थ रही, सब चीज़ जाँच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएँ गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे हैं मेरा भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या, पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी, तो लोग किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी। उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए। तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। हाँ, नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए, अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं, वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है। पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के, ऊपर में एक लेडीज़ चढ़ गई पूरा ज़ोर से दबा के, तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी। अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए। हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बचा लो मेरे बीवी को बचा लो। इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीवी तड़प रही है, बिलक रही है, क्या कि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम लोगों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीवी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलता जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से हम लोगों को छोड़ के और लोग बाहर निकल गया। जितना वहाँ नर्सेस लोग था सब कोई निकल गया। हम लोग
तीनों ही उसको पकड़े हुए हैं, तड़पते हुए अपने बीबी को हाथ में लिए हुए तड़प रही है। क्या कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। खाली एक बार उसको बुलाया गया, थोड़ा सा चेक किया, सुई दे दिया था, क्या सुई दिया वही लोगों को पता है। अब देखें अभी आप क्या करेंगे? वही वो लोग इस तरह का लापरवाही ना हो। अगला जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी मेरा बीबी भी, विनीता वानरा सैया थी असरंगाँव की, जब उसके साथ ही इस तरह का हुआ वो लोग बचाने नहीं सका। अगर कम से कम वो लोग को नहीं करने सक रहा था तो कम से कम रेफर होने से भी करता। जब 2 दिन था वहाँ पे रेफर भी क्यों नहीं किया गया, रेफर होने से भी करता, सही टाइम पे करता तो मेरा बीबी आज मेरे साथ में होती। रेफर भी नहीं कराया गया और इस तरह से ज़बरदस्ती प्रेस कर करके उसको बच्चा को निकाला गया। तो जब कि बच्चा भी नॉर्मल था और माँ भी नॉर्मल था, उसके बाद बच्चा भी जैसे निकला वो भी मुर्दा ही निकल गया और उसी टाइम मेरा बीबी भी अपना दम तोड़ दिया। इस तरह का लापरवाही हम अपने आंखों से देखा कि ताकि ये पता चले कि इस तरह का हॉस्पिटल में लापरवाही होता है, जबकि लाइट नहीं रहने के बावजूद नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को पता होना चाहिए था पेशेंट